हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज बर्गर। तो बच्चों की पसंद होता है, तो मैं इस तरह से हरी सब्जी मिक्स करके वेज बर्गर बना रही हूँ। तो मैंने कुछ पत्ते लिए हैं, कुछ मेथी ले रही हूँ और बथुआ, मूली के पत्ते, सरसों के पत्ते और पालक, और ये 5-6 उबले हुए आलू हैं। तो इन पत्तों को मैं अच्छे से धो लूँगी और धोने के बाद एक साग बना लूँगी, मतलब बारीक काट के एक साग बना लूँगी। और 2 मैंने हरी मिर्च ली है इनके साथ। तो मैं इनको फ्राई करती हूँ पत्तों को। तो मैंने एक लो मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई रखी है, उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है और थोड़ी चुटकी भर हींग, थोड़ा सा जीरा और 2 हरी कटी हुई मिर्च। ये हरी मिर्च 2 कटी हुई। तो अब मैंने जो पत्ते काटे हैं सारे मिक्स करके एक साग बनाया है, तो वो मैं उसको अब इस तड़के में डाल के फ्राई कर लूँगी। अब मैं वे पत्ते जो हैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। इसे ऐसे चला लूँगी मीडियम फ्लेम पर। तो चलाने के बाद मैं अब इसको ढक के रख दूँगी 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे पकने दूँगी। तो 2 मिनट के बाद अब मैंने ढक्कन निकाला है, तो पत्तों ने यानी कि साग ने इस तरह का पानी छोड़ा है, जो कि अब मैं फिर से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो फिर मैंने 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया। तो मैंने 2 मिनट के लिए पकने दिया। अब इनका पानी पूरी तरह से सूख गया है, यानी कि जल गया है। तो अब मैं एक मैश स्टिक से इन पत्तों को अच्छे से मैश कर लूँगी। इस तरह से मैश कर लिया और ये काफ़ी अच्छे से मैश हो गए हैं। मैश होने के बाद इन पत्तों में मैं जो मेरे पास उबले हुए आलू हैं उनको मैं हाथों की मदद से मैश करके डाल दूँगी। ये मैंने मैश कर लिया। मैश करने के बाद मैंने इन पत्तों में आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लिया और मिला लूँगी मैं अच्छे से। और अब मैं इनमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ, थोड़ा गरम मसाला, ये गरम मसाला है, थोड़ा मिर्च पाउडर, और अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला के 1 मिनट ही भूनूंगी। भूनने के बाद मैं इनको ठंडा होने दूंगी और ठंडा होने के बाद अब मैं इनकी छोटी छोटी टिकिए बना लूँगी। इस तरह के मैं सर्कल में मैंने इनकी टिकिए बना ली हैं। टिकिया बनाने के बाद मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल चढ़ाया है और अब मैंने 2 कप बेसन लिया है। एक बाउल में चलनी रख के इस चलनी में बेसन डाल दिया, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और मैं इसको बेसन को छान के और एक पतला घोल बनाऊंगी। एक पतला घोल बनाऊंगी इस तरह से। अभी मुझे और पानी डाल के और पतला बनाना है और मुझे इस तरह का पतला घोल बनाना है। और उधर हमारा तेल गरम हो चुका है। तो अब मैंने ये टिकिए जो मैंने पतला घोल बनाया था बेसन का, उसमें टिकिए डिप करके इस तरह से बेसन में अच्छे से डुबो के बेसन का कोट अच्छे से लगा के, और मुझे ब्रेड क्रम्ब में इनको कोट लगाना है। तो मैंने ब्रेड क्रम्ब इस तरह से एक प्लेट में फैला लिया और उनके ऊपर मैंने बेसन में डिप हुई ये टिकिए ब्रेड क्रम्ब के ऊपर रख दी है। और इस तरह से मुझे अलट पलट के ब्रेड क्रम्ब इन पे कोट करना है।
ये इस तरह से। और मैं अब इनको एक एक लोई को उठा के हाथ से हल्का हल्का प्रेस कर लूँगी, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना है, हल्के हल्के से प्रेस करके और ये ब्रेड क्रम्ब उन टिक्कियों के ऊपर सेट कर लूँगी। इस तरह से मैं सारी टिक्कियाँ कर लूँगी। तो अब तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो मैं अब तेल में इनको तलने जा रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट डाली, सेकंड डाली है, थर्ड डाल दी है। और मैं इनको अच्छे से पकने दूँगी। मीडियम फ्लेम पे ही रखें, फ्लेम मीडियम ही रखें। और ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, यानी कि अच्छी दिखाई दे रही हैं। इनको इस तरह से पलट के, और ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गई हैं, यानी कि अच्छे से तल गई हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ एक टिश्यू पेपर पर, जिससे कि ये तेल सूख लें। ये तलकर इस तरह से दिखाई दे रही है, ये खाने में भी ये काफ़ी। और इस तरह से मैं दूसरी टिक्की भी उतार लूँगी। इन टिक्कियों को भी मैंने इसी तरह से तल लिया है, जो मैंने पहले तली थी अलट पलट के। और ये इस तरह से मेरी सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई। और ये काफ़ी क्रिस्पी और ऊपर से काफ़ी टाइट है। और इस तरह से इनमें से आवाज़ आई है। और अब मैंने एक पैन लिया है, तो मैं बर्गर बनाने की तैयारी करती हूँ। तो मैंने ये बर्गर ब्रेड लिए हैं। तो पैन में मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला है, मक्खन को मैं पिघला लूँगी। और मक्खन पिघल जाएगा तो मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालूँगी। थोड़ी हल्दी पाउडर, थोड़ा मिर्च पाउडर, थोड़ा नमक, चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया मसाले। और अब मैं इनके बर्गर ब्रेड फ्राई कर लूँगी इस तरह से। ये मैंने बर्गर ब्रेड मक्खन में अच्छे से मैं ये फ्राई कर लूँगी। और एक मेरे इस तरह से सीखने के बाद बर्गर ब्रेड इस टाइप की हो गए, तो मैंने इनको उतार लिया। उतारने के बाद मैंने ग्रीन चटनी लगाई है। आप अपनी पसंद से किसी भी तरह की कोई सी भी चटनी लगा सकते हैं। और इस पे मैंने कसा हुई मूली स्प्रेड की है। ये मेरी कसी हुई मूली स्प्रेड की है। और मैंने ऊपर से चिल्ली टमाटो सॉस डाली है। और जो मैंने टिक्कियाँ बनाई थी, यानी कि ये टिक्की बनाई थी, वेज टिक्की बनाई थी, इसको मैंने हथेली से अच्छे से प्रेस कर लिया है। और इस तरह से ब्रेड बर्गर की एक साइड के ऊपर रख दिया है। और दूसरी साइड में मैं बर्गर ब्रेड की दूसरी साइड में मैंने टमाटो केचप लगाया है। और इन पे मैं प्याज के पीस रखे हैं छोटे छोटे। इस तरह से मैं छोटे छोटे प्याज के टुकड़े रख रही हूँ। और अब मैंने सर्कल में टमाटर काटे हैं, जिनके बीज मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं उनको रख रही हूँ। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी वेज खाना पसंद करते हैं, अपनी पसंद से वेज रख सकते हैं। और ये मैंने इसके ऊपर ब्रेड बर्गर को ढक दिया है इस तरह से। और अब ये हमारा बर्गर बनकर रेडी हो गया। तो अब मैं एक प्लेट में सर्व कर दूँगी इनको इस तरह से।
2 बर्गर रेडी कर लिए हैं और इस तरह से मुझे 2 और करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।